अस्सलामुअलैकुम। यह है जी 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आज हम इसके ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, फिर आपने तीन स्टॉक जो है जिसमें PRL है, एयरलिंक है और SSGC एंड और मारी है। इन चार स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले हम ज़रा 100 इंडेक्स को देख लेते हैं। कल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि कल जो मार्केट का जो दिन होगा वो पहला फर्स्ट हाफ जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और सेकंड हाफ में मार्केट करेक्शन लेगी। तो मार्केट ने सेकंड हाफ में करेक्शन ली है। तो आज 100 इंडेक्स जो है वो 308 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज हुआ है 1,14,495 के ऊपर। अगर हम आज टॉप कंट्रीब्यूटर की बात करें तो FFC नंबर 1 पर रहा है और उसको सपोर्ट किया है हैप्को ने। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं एंग्रो होल्डिंग ने। और नंबर 2 पे मारी जिसने 118 पॉइंट आज निकाले हैं। 118 पॉइंट का नुकसान किया। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि मारी मजीद नीचे कितना आ सकता है। गोरा जो है मुसलसल सेलिंग पे है और उसका साथ दे रहे हैं साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी। तमाम सेक्टर में वो सेलिंग कर रहा है और यहाँ पे आज बाय किया, सबसे ज़्यादा बाय किया इंडिविजुअल ने। बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो आज सेलिंग पे रही, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। आप देखें जब कीमतें ऊपर आती हैं तो इंडिविजुअल जो होता है वो बाइंग पे लग जाता है और दूसरी चीज़ जो बैंक्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो हैं वो जो होता है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रही होती हैं। हम इंडिविजुअल ऊपर चीज़ें बाय कर लेते हैं, फिर उसकी प्राइस जो होती है वो नीचे चली जाती है, तो हम कहते हैं कि हम स्टॉक हो गए हैं। अब हम टेक्निकल साइड पे 100 इंडेक्स को देख लेते हैं कि कल मार्केट का मूड कैसा रहने का इम्कान है। कल मार्केट में बादल छाए रहते हैं या मौसम खुशगवार हो जाता है, तो उसको हम ज़रा देखते हैं टेक्निकली। तो यहाँ से आप देख लें कि ये पहले इस चैनल में जो 100 इंडेक्स था वो ट्रेड कर रहा था। तो ये नीचे वाली इसकी सपोर्ट थी और ये ऊपर वाली लाइन इसकी रेजिस्टेंस थी। तो ये अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच कर रहा था, फिर और नीचे अपनी सपोर्ट से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो फिर यहाँ से उसने अपने चैनल को इस जगह पे ब्रेक किया है। ठीक है, कुछ दिन पहले यहाँ से ब्रेक किया है। अब जो वो इस एक ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, दो लाइनें नज़र आ रही हैं, इनके अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये ऊपर वाली जो लाइन है ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई है, ये वाली ये इसकी रेजिस्टेंस है। और नीचे जो है ना ये वाली ही लाइन इसकी यहाँ पे ये सपोर्ट है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो इस लाइन को टच करेगा, नीचे जाएगा तो इस लाइन का भी सपोर्ट के ऊपर आएगा। तो आज भी देखिए आपने इसी वो एक दफ़ा फिर अपने इसी रेजिस्टेंस के पास आया और फिर यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो इस तरह ये कुछ ऐसे करके ना इसकी वेव बन रही है, ऐसे नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये दो मैंने दरमियान में येलो कलर की लाइंस लगाई हैं, ये भी इसकी सपोर्ट है। तो एक दफ़ा इस सपोर्ट से ये ऊपर उठा है, तो अगली दफ़ा उसने यहाँ से ब्रेक किया है और नीचे वाले अपने इस सपोर्ट के ऊपर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर वाली अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस के पास गया, वहाँ से फिर अब ये आज नीचे आ गया। तो इसका पहले ही हम अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कल ही आपको बता दिया था कि कल ये अपनी रेजिस्टेंस जो उसकी 15,200-300 के अराउंड में है, यहाँ इसके अराउंड से ये नीचे आ सकता है, मार्केट करेक्शन ले सकती है। तो उसने ले ली। तो अब ये क्या है आगे, ये देखें, ये इसकी जो आपको ब्रेक सी लाइन नज़र आ रही है येलो कलर की, ये तकरीबन 1,13,700 की लाइन है। कल जो 100 इंडेक्स है इसके ऊपर आ सकता है, इसको टच करके हो सकता है थोड़ा ऊपर क्लोज हो या इसके अराउंड में क्लोज हो सकता है। तो ये इसकी सपोर्ट है। अब चाहे तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो चाहे तो यहाँ से फिर नीचे वाली सपोर्ट की तरफ इस लाइन की तरफ आ जाए। लेकिन अब इस चीज़ का ज़्यादा जो ज़्यादा इम्कानात किस चीज़ के हैं उसको देख लेते हैं। ये आपको दरमियान में एक ब्लू कलर की मूविंग एवरेज नज़र आ रही है। ये मैंने इसकी जो इनपुट है वो मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है। तो अब ये इसके ऊपर आ गया। जब ये इसके ऊपर जब जब भी इसको टच करेगा या इससे नीचे क्लोजिंग देगा इस ब्लू कलर की लाइन से, तो उसका इम्कान यही होता है ज़्यादातर कि वो नीचे की तरफ आएगा और अपने 1,13,700 के यानी कल मज़ीद 700 से 800 पॉइंट 100 इंडेक्स जो है वो उसकी करेक्शन ले सकता है। तो अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि इसको इंडिकेटर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कि कर रहे हैं या नहीं। यानी कि 100 इंडेक्स के नीचे आने को टेक्निकल जो इंडिकेटर हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं उसको। ये देखें RSI को पहले देख लेते हैं। RSI आप देख लें ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसकी प्राइस में नीचे की तरफ कमी हो रही है, यानी कि ये शो कर रहा है कि ये पॉइंट मजीद निकालेगा और नीचे की तरफ आएगा। एक तो RSI इसी को सपोर्ट कर रहा है इसको नीचे लाने के लिए। दूसरा आप देख सकते हैं कि मैकडी जो है ना वो भी आप तकरीबन ऊपर से होके अब आप यहाँ पे नोट करें कि ये पॉजिटिव यहाँ से हुआ है,
ऊपर फुल जाके अब फिर नीचे आ चुका है। अब ये नीचे की तरफ ऐसे करके आएगा और अपने नेगेटिव साइड की तरफ ये भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल को चाहिए कि बड़ी एहतियात के साथ काम करें और तकरीबन कम से कम 1,13,700 के पे आने का इंडेक्स का हम वेट करना चाहिए नई फ्रेश एंट्रियाँ लेने के लिए। मैं हूँ ईशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईशान अकेडमी। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों का आज का दिन कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत ही शानदार दिन गुजरा है आज ट्रेडिंग के हवाले से हमारा। तो हमें उम्मीद है कि आप दोस्तों का भी अच्छा ही गुजरा होगा। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मज़ीद वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा या वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर जल्दी आ जाएगी, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी बिल्कुल थोड़ी सी फीस है, जिसे आप इजी पैसा या कैश के ज़रिए पे करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में हम आपको वही चीज़ बाय कराते हैं जो कि हम खुद बाय करते हैं, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। आज के हम अपने इस वीडियो में जिन 4 स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे उनमें नंबर 1 पे है SSGC, फिर नंबर 2 पे जो है वो PRL और 3rd नंबर पे एयरलिंक और लास्ट में हम मारी की पेट्रोलियम के ऊपर बात करेंगे जो कि मारी अब एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें जो ये 2 स्टॉक है SSGC और मारी, ये क्योंकि नीचे आ जाए हैं तो हमें इसको में देखेंगे कि हमें किस लेवल के ऊपर इसमें एंट्री लेनी चाहिए और ये कितना नीचे आ सकते हैं, क्या हमें वेट करना चाहिए। और बाकी जो 2 स्टॉक जिन PRL और एयर लिंक है जिनमें आई काफ़ी तेज़ी देखी गई है, तो नेक्स्ट देख सकते हैं कि इनका नेक्स्ट लेवल क्या होगा। ये है जी SSGC का टेक्निकल स्टॉक जो आपको टेक्निकल चार्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। SSGC आज 1 रुपया 13 पैसे के नुकसान के साथ 42 रुपये और 74 पैसे के ऊपर आज क्लोज हुआ है। लगातार मुसलसल आज इसकी प्राइस में डिक्लाइन ही नज़र आया है। अब हम सीधा बात करते हैं कि अगर हमने इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो अब इसकी वैल्यू कम हुई है, तो आज बहुत सारे दोस्त यही मैसेज करके पूछ रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे कि SSGC की प्राइस में कमी हुई थी, क्या हम इसमें एंट्री ले लें। तो इसमें जो मेरा ख्यालात हैं, जो मेरी रिसर्च है वो या जो मेरा तज़िया ये कहता है कि अब देखें 100 इंडेक्स में भी थोड़ी सी करेक्शन आ रही है, तो वो भी कल 700 से 800 पॉइंट कल नेगेटिव हो सकता है, निकाल सकता है। तो अगर वो निकालता है तो ज़ाहिर बात है 100 इंडेक्स के नीचे आने से तमाम स्टॉक के ऊपर उसका असर देखा जाता है। तो आपके पास अब जो नज़दीक तरीन इसके जो इसकी सपोर्ट है वो 42 रुपये और 5 पैसे 42 42 5 की रहेगी। तो इस 42 के ऊपर आपने ये बिल्कुल इसके पास है, नज़दीक है, अब इसकी प्राइस के करीब पहुंच चुका है। ठीक है जी, तो कल ये यहाँ पे आज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें इस जगह के ऊपर आपको चाहिए कि आप इसमें अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप अगर ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 100 इंडेक्स के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, प्राइस ब्रेक हो सकती है और ये फिर ऐसे ऊपर नीचे होकर ये नीचे इस लेवल पे आएगी। तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट जो बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है वो है जी तकरीबन 39 रुपये और 87 पैसे, यानी कि आप अराउंड 40 रुपये के कह लें। 40 रुपये के अराउंड में आए तो आप यहाँ पे एंट्री लेना, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। तो ये इसका बेहतरीन लेवल हो सकता है। इसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ यहाँ की तरह 1-2 रुपये का आपको प्रॉफिट आने वाले 2-4 दिन में मिल सकता है। तो अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है फिर उस दौरान अगर ब्रेक करेगा तो फिर इसमें नई रैली स्टार्ट हो सकती है। यानी कि अगर हम मुख्तसर बात करें तो हम ये कहेंगे कि आप 40 से नीचे आप इसमें एंट्री लेंगे और आप 42.5 आपका टारगेट रहेगा शार्ट। ये शार्ट टारगेट है चंद रोज़ के लिए। मैगडी नेगेटिव स्टार्ट हो चुका है, इसका क्रॉस लग चुका है, ये इसको मज़ीद नीचे लाएगा और RS से तो वैसे ही डाउन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि इसकी प्राइस अभी मज़ीद नीचे आ सकती है। तो आपको 40 से नीचे ही इसमें पोजीशन लेना अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो एयरलिंक का है। एयरलिंक से रिलेटेड आज एक न्यूज़ भी आई है कि एयरलिंक के जो सब्सिडरी कंपनी जो है ना वो ज़ूमी टीवी जो है मुतारफ़ करवा रही है। टीवी भी अब ये मोबाइल लैपटॉप से अब आगे का इनका काम बढ़ चुका है। अब ये टीवी के ऊपर, टीवी को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर भी ये आ रही है, एयरलिंक अपना काम स्टार्ट कर रही है। वो अच्छी न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसका असर देखने में आया और असर थोड़ा बहुत देखने में नहीं आया, बहुत अच्छा देखने में आया। तकरीबन 5.5 रुपये का इजाफे के साथ 205 रुपये के ऊपर ये क्लोज हुआ है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड का स्टॉक।
टेक्निकली जो एयर लिंक है वो नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट आज हुआ था। आपने ये एवरेज मूविंग से काफ़ी ऊपर गया था तकरीबन। ये आपको येलो कलर की जो लाइन नज़र आ रही है 215 की, आपको यहाँ के इसके अराउंड में आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। इसकी जो स्पॉट है वो 204 पे की है करीब, जिसको आज इसने टच किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अभी ये पॉजिटिव चल रहा है, इसके तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव हैं। अगर आप फास्ट ट्रेडिंग करते हैं तो आप 204 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एंट्री लेके और थोड़े 5-7 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको रिस्क फ्री थोड़ा काम करना चाहते हैं, तो रिस्क अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो आपको अगर ये आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए, अगर ये यहाँ पे आप ब्रेक करता है अपनी अपनी अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये फिर नीचे इसकी तरफ आ सकता है, यहाँ पे आएगा। तो ये इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो 195 रुपये की। तो आप अगर इसके राउंड में अगर पोजीशन बनाते हैं 195 के राउंड में, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी ये पॉजिटिव है, इसके तमाम इंडिकेटर जो है ना वो टेक्निकली ये पॉजिटिव है। तो ये कल इसकी प्राइस एक दफ़ा फिर 210 की तरफ 210-211 की तरफ आ सकती है। अगर आपने इसको आज बाई किया हुआ है तो इसको होल्ड रखें, कल आपको ये 210 से 211 रुपये का आपको इसको दोबारा से टच कर सकता है इस लेवल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं PRL का नेक्स्ट स्टॉक, जो हमारा PRL का स्टॉक है जी, जो कि आपको जिसका टेक्निकल चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आई PRL ने 43 रुपये 49 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी है, 1 रुपया तकरीबन 2 रुपये के इजाफे के साथ। वॉल्यूम बहुत अच्छा आज देखने को मिला है इसमें PRL में, तकरीबन 5.5 करोड़ का वॉल्यूम है। PRL का जो लास्ट रिजल्ट आया था वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, नेगेटिव रिजल्ट ही आया था PRL का। उस हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो साइड वे होकर चल रही है। तो इसकी जो वेव है वो कुछ इस तरह से, ये नीचे वाली लाइन इसकी सपोर्ट है और ऊपर वाली लाइन इसकी जो है ना ये रेजिस्टेंस है। तो ये हमेशा इसी के दरमियान में ही आप काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, काफ़ी दिन से। तो बार बार ये आपने इसी सपोर्ट के ऊपर आता है, फिर ऊपर जाता है और इसी रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस को टच करता है दोबारा से आपने स्पॉट के ऊपर, इस दफ़ा फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया और आपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये तकरीबन 45 के राउंड में आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर आपको देखना चाहिए, एक तो इसमें वॉल्यूम बहुत अभी अच्छा लगा है। तो बाकी इसमें यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए, अगर ये 45 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है, आपको लग रहा है कि ये 45 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होगा, तो इसको होल्ड रखें, फिर एक नई रैली इसमें स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज चांसेस जो है वो यहाँ से दोबारा एक दफ़ा फिर नीचे रिवर्स होने के हैं। पहले 2 दफ़ा ये आपने इस सपोर्ट अपनी सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सका, अब ये तीसरी दफ़ा इसको करने की कोशिश कर रहा है। तो 50-50 चांसेस हैं इसके। तो अब हमारे ये 50-50 चांसेस जो हैं, इसको अभी हम देख लेते हैं कि इसको टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे इंडिकेटर जो है यही कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, RSI पॉजिटिव है, काफ़ी ओवरबॉट है 65 के अराउंड में। और यहाँ से मैकडी है जो वो भी पॉजिटिव है। तो अभी यहाँ से जी आपके चांसेस हैं इसको ये अपनी जो ये रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर ले। लेकिन बेहतर स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आपको 45 के राउंड 45 के राउंड में 44 से 45 के दरमियान में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर दोबारा इसमें एक नई पोजीशन बनाई जा सकती है। PRL में वॉल्यूम बहुत ही अच्छा लगा है आज, जिसकी जो ये चीज़ हमें दिखा रहा है कि कल भी ये पॉजिटिव होगा और एक दफ़ा दोबारा से ये अपनी इस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करेगा, 44 से ऊपर जाएगा। अब देखते हैं कि कल इसको ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। और आज का जो हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है जी मारी है, मारी पेट्रोलियम, जो कि क्लोज हुआ है आज 691 रुपये के ऊपर और 46 पैसे के ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो आज आप देख सकते हैं कि इसके इसके हम पहले सबसे पहले तो इसके देखते हैं इसकी वेव को, ये वेव क्या कर रही है। ये इसका चैनल है जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, इसके अंदर वेव इसकी सपोर्ट पे आ रही है, फिर रेजिस्टेंस के पास जा रही है, फिर दोबारा से नीचे उसी सपोर्ट के ऊपर आई है, फिर ऊपर दोबारा अपने रेजिस्टेंस के पास जाके फिर अब नीचे आ रही है। आज आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला इसका जो है हिस्टोग्राम जो है ना 2 कैंडल लग चुकी हैं, यानी कि अभी इसकी मज़ीद प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी नीचे की तरफ ही है, RSI भी। तो अभी ये प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो आप जो अगर जल्दी भी इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 680 के अराउंड में आपको पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको स्मॉल क्वांटिटी में लेनी चाहिए। अगर यहाँ से ये ब्रेक आकर नीचे आता है तो इसकी ये बहुत अच्छी सपोर्ट रहेगी तकरीबन 660 के अराउंड में। 660 के राउंड में आप फिर एक अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं।
ये मेरे ख्यालात थे जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। मेरी ये वीडियो कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। आपको ये मेरा तज़िया अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह किन स्टॉक में किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और अब मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि हमेशा आपने ही रिसर्च और आपने ही पोर्टफोलियो आपके सोच विचार के मुताबिक काम करना चाहिए। इसके साथ ज़्यादा चाहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।